बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको सदा खैर आफ़ियत के साए में रखे। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपको रमज़ान के महीने में किया जाने वाला एक ऐसा मोहब्बत का वजीफ़ा बताने वाला हूँ जिसको अगर आप रमज़ान के महीने में एक बार भी कर लेते हैं तो आप अपनी मोहब्बत को पा सकते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये रमज़ान का महीना चल रहा है। इस महीने में दुआओं की कबूलियत होती है, इस महीने में गुनाहों की माफ़ी होती है। ये महीना कबूलियत का महीना है, गुनाहों की माफ़ी का महीना है। अगर आपके कोई हाजत है या आपका कोई मकसद है तो अगर आप इस वजीफ़े को करने के बाद जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ और अल्लाह से उस मकसद के लिए दुआ करते हैं तो आपका वो मकसद पूरा हो जाएगा। अगर आप अपनी मोहब्बत को पाना चाहते हैं, आज मैं आपको ख़ास मोहब्बत का वजीफ़ा बताने वाला हूं जिसको आपको रमज़ान के महीने में करना होगा। अगर आपके महबूब ने आपसे बात करना बंद कर दिया है, वो शख्स आपसे मोहब्बत नहीं करता लेकिन आप उससे मोहब्बत करते हो, तो आज मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताऊंगा जिसको अगर आप इस रमज़ान के महीने में किसी भी एक दिन कर लें तो वो शख्स उतनी ही शिद्दत से आपको चाहने लगेगा जितनी शिद्दत से आप उसे चाहते हैं। वो शख्स उतनी ही शिद्दत से आपसे मोहब्बत करेगा जितनी शिद्दत से आप उससे मोहब्बत करते हैं। इस वजीफ़े को करने के बाद अगर वो इंसान 7 तालों में बंद भी होगा या 7 समुंदर पार भी होगा तो वो आपकी मोहब्बत में बेचैन होकर आपकी तरफ भागा चला आएगा। ये अमल इतनी पावर रखता है। ये मेरे उस्ताद का बताया हुआ वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा जितने लोगों को भी आज तक बताया गया है उन लोगों ने अपनी मोहब्बत को हासिल कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला शख्स मेरी मोहब्बत में बेचैन रहे, मेरी हर बात माने, मुझसे बात करे और उसके दिल में मेरे लिए इज़्ज़त और मोहब्बत पैदा हो जाए, तो आज मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताऊंगा जिस वजीफ़े को अगर आप रमज़ान के महीने में किसी भी एक दिन कर लें तो आप जैसा चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। आप इधर इस वजीफ़े को करोगे, उधर आपकी मोहब्बत आपसे बात करने के लिए बेचैन हो जाएगी, आपसे मिलने के लिए बेचैन हो जाएगी। चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, आपका शौहर हो, आपकी बीवी हो, यानी कि मर्द और औरत दोनों के लिए इसको किया जा सकता है और दोनों ही इसको कर सकते हैं। आप किसी के भी दिल में इसके ज़रिए मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। बहुत आसान सा वजीफ़ा है और मोहब्बत पाने का ख़ास वजीफ़ा है। तो अब मैं आपको बता दूं इस वजीफ़े को आपको करना किस तरह से है, आपको इस वजीफ़े में क्या पढ़ना होगा। अब ऐसा नहीं है कि ये वजीफ़ा आपको करने में 1 घंटा या 2 घंटे लगें। बहुत छोटा सा वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को आप 10 मिनट के अंदर अंदर कर लेंगे। 10 मिनट का बहुत छोटा सा वजीफ़ा है। 10 मिनट का आप वजीफ़ा इधर करोगे, उधर आपकी मोहब्बत उसी समय से ही, उसी वक्त से आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए बेचैन हो जाएगी। जो आपका प्यार है, जो आपका महबूब है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, आप उसके लिए बस इस वजीफ़े को करें। वो शख्स भागा चला आएगा, आपकी मोहब्बत में इतना बेचैन हो जाएगा कि जिस तरह से बिन पानी के मछली तड़पती है उसी तरह से वो आपके लिए तड़पने लगेगा। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं आपको इस वजीफ़े में पढ़ना क्या है, किस तरह से आपको इस वजीफ़े को करना है। मैं सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप अपनी मोहब्बत को पाना चाहते हैं, अपने प्यार को पाना चाहते हैं, तो आज आप इस वीडियो को आखिर तक देख लें और जिस तरह से बताया जाएगा उस तरह से इस वजीफ़े को कर लें। आपकी मोहब्बत 100% गारंटी के साथ कहता हूँ आपको ज़रूर मिलेगी। तो आपको इस वजीफ़े के लिए करना क्या है, देखिए, आप इस वजीफ़े को पूरे दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं। इसका वक्त का कोई ख़ास ऐसा वो नहीं है कि आपको इसको सुबह करना हो या रात में करना हो। आप जिस समय करना चाहें, जिस वक्त करना चाहें कर सकते हैं और किसी भी दिन इस वजीफ़े को कर सकते हैं। रमज़ान के महीने में अगर आप इस वजीफ़े को करेंगे तो इसकी और ज़्यादा फजीलतें हैं, इसके फ़ायदे हैं, आपको बहुत जल्दी असर मिलेगा। तो आपको पूरे रमज़ान के महीने में किसी भी दिन आप इसको कर सकते हैं। एक बार ही इस वजीफ़े को करना है। ये अर्जेंट मोहब्बत का वजीफ़ा है, यानी कि अगर आपकी मोहब्बत आपसे रूठ गई है, आपसे बिछड़ गई है, आपको छोड़कर जा रहा है वो शख्स, चाहे वो लड़का है लड़की है, तो आप फ़ौरन इस वजीफ़े को करें और फ़ौरन ही इसका असर उसके ऊपर होने लगेगा। तो वजीफ़ा करने के लिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहली शर्त इस वजीफ़े की यह है कि पाक साफ़ हालत में नहा धोकर इस वजीफ़े को आप करेंगे जिस वक्त भी आप इस वजीफ़े को कर रहे हैं। दूसरी बात, वजीफ़ा करते वक्त आपको किसी से बात नहीं करनी है। खामोशी के साथ तन्हाई में अकेले में बैठकर आपको इस वजीफ़े को करना है। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, सबसे बड़ी शर्त इसकी यही है कि इस पर आपको पूरा यकीन रखना है। यकीन कामिल के साथ अगर आप इस वजीफ़े को करेंगे तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपके महबूब को, आपके प्यार को आपके पास आने से रोक सके। तो वजीफ़ा करने के लिए आपको करना क्या है, देखिए, जब आप इस वजीफ़े को करने के लिए बैठें तो जिसके लिए कर रहे हैं उसका तसव्वुर अपने दिल में रखें, दिमाग में रखें। और अगर उस शख्स की आपके पास तस्वीर है, चाहे वो मोबाइल में है, फ़ोटो है या उसकी तस्वीर है, तो उसको सामने रखें। उसके बाद आपको करना है, सबसे पहले शुरू में 7 बार दुरूद पाक पढ़नी है।
दुरूद पाक आपके जो भी याद है आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके कोई भी दुरूद पाक याद नहीं है तो आपकी स्क्रीन पर सबसे छोटी दुरूद पाक दिखाई जा रही हिंदी में, इस दुरूद पाक को आप 7 बार पढ़ेंगे। पढ़ना किस तरह से है मैं आपको पढ़कर बता दूं। इसको आपको पढ़ना है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस तरह से आप इसको 7 बार पढ़ेंगे। जब आप इस दुरूद पाक को 7 बार पढ़ लें, उसके बाद आपको कुरान की ये सूरह जो कि 30वें पारे में मौजूद है, सूरह कुरैश, इसको आपको 11 बार पढ़ना है। मैं आपको पढ़कर भी बता देता हूँ। आपकी स्क्रीन पर हिंदी और अरबी दोनों ज़ुबानों में लगा दी गई है, आप इसको देखकर भी पढ़ सकते हैं। आपको इसको पढ़ना किस तरह से है मैं आपको यहाँ पर पढ़कर बता देता हूँ। आपको इस तरह से पढ़ना है, ली इलाफ़ी कुरैशिन इलाफ़िहिम रिहलत शिताई व सैफ फलियअबुदू रब्बा हाज़ल बैतिल्लज़ी अतआमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। ये एक बार हो गया। फिर से एक बार स्क्रीन पर ध्यान से देखें और ध्यान से सुने। ली इलाफ़ी कुरैशिन इलाफ़िहिम रिहलत शिताई व सैफ फलियअबुदू रब्बा हाज़ल बैतिल्लज़ी अतआमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। ये मैंने पढ़ी। इसी तरह से आपको इसको 11 बार पढ़ना है। जब आप इसको 11 बार पढ़ लें, उसके बाद आपको आखिर में फिर से 7 बार दुरूद पाक पढ़नी है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ी थी। इतना ही वजीफ़ा आपको करना है। यहाँ पर आपका वजीफ़ा पूरा हो जाएगा। इतना वजीफ़ा करने के बाद आपने जो महबूब की तस्वीर ली थी, जो फ़ोटो लिया था, उस पर आपको 3 बार फूंक मार देनी है। इतना ही वजीफ़ा आपको करना है। यहाँ पर आपका वजीफ़ा पूरा हो गया। इतना वजीफ़ा अगर आप कर लेते हैं तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उस शख्स को आपके पास आने से रोक सके। वो शख्स आपसे बात करने के लिए बेचैन हो जाएगा, आपसे मिलने के लिए बेचैन हो जाएगा। अगर 7 तालों में बंद भी होगा वो इंसान, तो भी आपकी मोहब्बत में बेचैन होकर आपकी तरफ भागा चला आएगा। वजीफ़ा बहुत आसान है, मैंने आपको बहुत बारीकी के साथ समझा दिया है। अगर मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक जिस तरह से बताया है, उस तरह से शर्तों को ध्यान में रखकर जिस तरीके से बताया है, उसी तरह से अगर इसको आप एक बार कर लें, यकीन जानिए एक बार इस वजीफ़े को अगर आपने कर लिया तो आप अपनी मोहब्बत को पालेंगे। ज़िंदगी भर के लिए आप अपनी मोहब्बत को आपके पास पालेंगे। इस शख्स को ये मैं जो वजीफ़ा आपको बताया है, जिसने भी इस आयत को एक बार पढ़ा है तो उसकी मोहब्बत उसे ज़िंदगी भर के लिए मिल गई। यानी कि इस वजीफ़े को जिसने भी एक बार करा, उसने अपनी मोहब्बत को ज़िंदगी भर के लिए पा लिया। ये आजमाया हुआ मोहब्बत का वजीफ़ा है और मोहब्बत पाने का ख़ास वजीफ़ा है। तो अगर आप इस वजीफ़े को करना चाहते हैं, आपको इस पर यकीन है, पूरा भरोसा है, जिस तरह से बताया है आपको उसी तरह से करें। और अगर आपका नेक और जायज़ मकसद है तो सबसे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जाकर आमीन ज़रूर लिखें कि मालूम किसकी ज़ुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए, आपके और हमारे सारे काम बन जाएं। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दें। उसके बाद पूरा यकीन रखकर आप इस वजीफ़े को एक बार करके देखें, आपकी मोहब्बत आपको ज़रूर मिलेगी। नेक और जायज़ मकसद के लिए ही इसको इस्तेमाल करना है। किसी भी नाजायज़ मकसद के लिए, नाजायज़ किसी को तंग करने के लिए इस वजीफ़े को आपको नहीं करना है। अगर आप अपनी मोहब्बत को पाना चाहते हैं, आपकी नेक और जायज़ मोहब्बत है, आप किसी से निकाह करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, या आप किसी के दिल में मोहब्बत डालना चाहते हैं, तो आप इस वजीफ़े को करें। आपको इसमें इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। वजीफ़ा बहुत पावरफुल है, मोहब्बत का वजीफ़ा है। रमज़ान के महीने में आपको इस वजीफ़े को करना होगा। एक बात का ध्यान रखें कि जब आप इस वजीफ़े को करें तो आप जो है किसी से बात ना करें। बहुत लोग इसमें गलती कर देते हैं, फिर वो कहते हैं कि फ़ायदा नहीं हुआ। वजीफ़ा करने के बाद आप किसी से ही बात कर सकते हैं, लेकिन जब इस वजीफ़े को करते हो उस वक्त में आपको किसी से बात नहीं करनी है, आपको कितनी भी ज़रूरी बात क्यों ना हो। तो चलिए, जिस तरह से बताया है आप उस तरह से इस वजीफ़े को करें, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।